तो चलिए आज की इस वीडियो क्लास में सभी बच्चों का बहुत स्वागत है। और आज हम लोग किसलय हिंदी का विषय अध्याय 3 पढ़ेंगे, पुष्प की अभिलाषा का अभ्यास। पिछले वीडियो क्लास में लोग पुष्प की अभिलाषा का भावार्थ का वीडियो मैंने पोस्ट किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और आज हम लोग इसका प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो पहला प्रश्न है, पार्ट से में निम्नलिखित पंक्तियों के भावार्थ स्पष्ट कीजिए। चाह नहीं सम्राटों के शव पर, हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर, चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। तो देखिए इसका उत्तर आप क्या लिखेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने इसका उत्तर लिखा है। प्रश्न किताब में है इसलिए मैंने प्रश्नों को यहाँ नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ उत्तर लिखा है। तो उत्तर पार्ट से का पहला उत्तर है, मुझे किसे फूल को कह रहा है, हे प्रभु हे भगवान, मुझे ऐसी कोई इच्छा नहीं कि मुझे किसी राजा के मृत शरीर पर चढ़ाया जाए। मृत शरीर मतलब मरा हुआ शरीर पर चढ़ाया जाए। मुझे ये भी चाह नहीं कि मुझे भगवान के शीश पर यानी उनके सर पर या स्पर्श चरणों पर चढ़ाया जाए और मैं अपने आप को भाग्यशाली मानकर घमंड करूं। इठलाऊं, इठलाऊं का अर्थ होता है बच्चों, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इठलाऊं मतलब घमंड करना, नाज नखरे उठाना। तो पहला उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न है बच्चों, प्रस्तुत पाठ में मैं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। तो उत्तर है देखिए बच्चों दूसरा, प्रस्तुत पाठ में मैं शब्द का प्रयोग पुष्प यानी फूल के लिए किया गया है। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न है, हे वनमाली, मुझे तोड़कर उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते से होकर अपनी मातृभूमि पर शीश चढ़ाने वाले वीर जाते हैं। उपयुक्त भाव पाठ की किन पंक्तियों द्वारा अभिव्यक्ति होती है और उन पंक्तियों को लिखिए। तो कौन सा पंक्ति है बच्चों पाठ का, वो ये पंक्ति है उत्तर 3। ठीक है, उत्तर 3, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। तो यह तीसरा का उत्तर हो गया। चौथा प्रश्न है बच्चों, भाग्य पर इठलाऊं का कौन सा अर्थ ठीक लगता है। तो क, भाग्य पर नाराज होना, भाग्य पर गर्व करना, भाग्य पर विश्वास न करना। तो क्या होता है बच्चों, भाग्य पर इठलाऊं मतलब भाग्य पर गर्व करना। पांचवा प्रश्न है बच्चों आपका, चाह नहीं पद कवि को किस तरह की भावना को व्यक्त कर रहा है। तो आपकी जो पुस्तक की किताब में पुष्प की अभिलाषा में यहाँ जो चाह नहीं है बच्चों, उसी का यह अर्थ पूछ रहा है। तो देखिए पांचवा का अर्थ क्या है, यहाँ पे देखिए मैंने प्रश्न लिखा है पांचवा वाला, चाह नहीं पद कवि किस तरह की भावना को व्यक्त कर रहा है। तो उत्तर, चाह नहीं पद कवि अपनी मतलब फूल की इच्छा न होने की भावना को व्यक्त कर रहा है। कि इच्छा न होना, चाह नहीं होना का अर्थ क्या होगा बच्चों, इच्छा न होना। ठीक है, फूल की चाह नहीं है कि वह किसी सुंदर स्त्री के गहनों में गूंथा जाए। फूल की चाह नहीं है कि किसी राजा के शव पे मुझे चढ़ाया जाए। उसे यह भी चाह नहीं है कि उसे भगवान पर चढ़ाया जाए। तो यह हो गया आपका पांचवें प्रश्न का उत्तर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए बच्चों दिया है पाठ से आगे। ठीक है, इसमें 2 प्रश्न हैं। ठीक है, पहला प्रश्न, बड़े बड़े सम्मान पाने की बजाय पुष्प उस पथ पर फेंका जाना क्यों पसंद करता है जिस पर मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले वीर जाते हैं। अपना विचार व्यक्त कीजिए। तो देखिए बच्चों पाठ से आगे का पहला प्रश्न का उत्तर, तो यहाँ पे मैंने लिखा है देखिए, पाठ से आगे का पहला प्रश्न का उत्तर। ठीक है, तो पहला उत्तर पहला क्या होगा, बड़े बड़े सम्मान पाना या सम्मानित होना गर्व की बात है, लेकिन सबसे बड़ा धर्म है देश धर्म, अर्थात मातृभूमि के प्रति धर्म का पालन करना। मातृभूमि की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है। अतः पुष्प की चाह कि उसे उस पथ पर फेंक दिया जाए जिस पथ पर अनेक शूरवीर और रक्षक मातृभूमि के लिए अपना शीश अर्पण कर देते हैं।
इस देश के लिए अपना बलिदान कर देते हैं। मैं उन शूरवीरों के पैरों तले, यानी पैरों तले मतलब बच्चों पैरों के नीचे आकर खुद पर गर्व महसूस करूंगा। ठीक है, वो फूल कहता है कि उस पथ पर फेंक देना जिस पथ पर वो वीर चलकर जाते हैं अपना बलिदान देने। उस पथ पर अगर फेंक दिया जाएगा तो मैं जब उनके पैरों के नीचे आऊंगा फूल, तो मैं उसके लिए अपने आप को गर्व महसूस करूंगा। ठीक है बच्चों, पाठ से आगे का दूसरा प्रश्न है, पुष्प की भांति आपको भी कोई अभिलाषा होगी, उन्हें 10 वाक्यों में लिखें। तो चलिए यहां पे प्रश्न 2 का पाठ से आगे का उत्तर 2। यहां पे देखिए, पाठ से आगे का प्रश्न 2 का उत्तर 2। पुष्प की भांति मेरी भी अभिलाषा है कि मैं भी अपने देश के लिए काम आऊं। हम अपने देश के गौरव को बढ़ाएं। मैं अपनी मातृभूमि के सम्मान को बढ़ाऊं। मैं भी इस देश का वीर सिपाही बनूं और अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए शहीद हो जाऊं या बलिदान हो जाऊं। ठीक है, तो ये भी हो गया आपका दूसरा उत्तर पाठ से आगे का। अब हम आते हैं व्याकरण में बच्चों। ठीक है, तो व्याकरण में एक प्रश्न है सिर्फ, भाग्य शब्द के पहले 100 उपसर्ग लगाकर सौभाग्य शब्द बनते हैं। तो क्या है बच्चों, यह जो है 100, इसे उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार नी, दू, अन उपसर्ग लगाकर प्रत्येक 2-2 शब्द बनाइए। तो चलिए व्याकरण का जो प्रश्न है वह हम लोग बनाते हैं। तो देखिए, नी हत्या होती है बच्चों। हत्या के आगे जब हम नी उपसर्ग लगाते हैं तो नी हत्या होता है। ठीक है, नी हत्या, हत्या नहीं बच्चों, सॉरी, तो चलिए व्याकरण का देखिए यहां पर जो उत्तर है दिया है, पहला नी। नी जब उपसर्ग लगाते हैं तो बनता है निहत्था, मतलब जिसके पास कोई हथियार ना हो, निहत्था। और दूसरा है निशान। ठीक है, नी लगा दिए शान के आगे तो क्या बन गया, निशान। ठीक है, हथियार को क्या कहते हैं, हथियार जो होता है ना, अगर उसमें हत्ता के आगे नी लगा देंगे तो वह निहत्ता बन जाता है। दुष्कर्म, कर्म के आगे क्या लग गया, दुष्कर्म, दुश्मन। ठीक है, और तीसरा हमारा है क्या बच्चों, अन। क्या है, अन। अन का हो गया अनावश्यक, मतलब जो जरूरी ना हो, और दूसरा है अनुतीर्ण। ठीक है, तो इस तरह से आपका व्याकरण का ये प्रश्न हो गया। निहत्ता निशान, दू से दुष्कर्म दुश्मन, अन से अनावश्यक अनुतीर्ण। तो हमारा यह अध्याय अभ्यास जो है पुष्प की अभिलाषा का प्रश्न अभ्यास यहाँ पर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो क्लास में बच्चों हम लोग दानी पेड़ को पढ़ने वाले हैं और इसका प्रश्न अभ्यास करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो क्लास में के लिए इतना ही। अगली वीडियो क्लास में हम लोग दानी पेड़ को पढ़ेंगे।